नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई नेताओं ने कई सारे शर्तें लगाई थी, जिसमें कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भी शर्त लगाई थी कि बीजेपी अगर 50 सीटों से अधिक जीतेगी तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। भांडेर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक और कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया के समर्थन में ग्वालियर में युवा कांग्रेस नेता ने अपना मुंह काला किया है। उन्होंने फूल सिंह बरैया से अपील की है कि उनकी बात का सम्मान हो गया, इसलिए वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला नहीं करे। मतलब आप समझें, ऐसे समझें कि नेताजी के बदले, मतलब फूल सिंह बरैया के चलते किसी और नेता ने उनके समर्थन में अपना मुंह काला कर लिया, क्योंकि चुनाव से पहले जो फूल सिंह बरैया ने संकल्प लिया था उसमें वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए, उनका आकलन सही नहीं बैठा और बीजेपी 50 से ज़्यादा क्या वहाँ बहुमत लेके आ गई, 2/3 बहुमत लेके आ गई। तो उनके समर्थन में किसी और नेता ने अपना मुंह काला कर लिया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 से अधिक सीट मिलने पर राजभवन के सामने अपना मुंह काला करने की बात फूल सिंह बरैया ने की थी। दरअसल कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया अपनी शर्त को लेकर चर्चा में थे। उनका वीडियो ये वायरल हो रहा था। उन्होंने मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी कर दिया था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 50 से अधिक सीटें आने पर राजभवन के सामने अपना मुंह काला करने की बात कही थी। ये अति उत्साह में उन्होंने कहा, उन्होंने आकलन कर लिया कि अब तो कांग्रेस की सरकार बन ही रही है तो हम कुछ भी बोल दें, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं फंस गए। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद फूल सिंह बरैया ने अपनी बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा है कि वह 7 दिसंबर को राजभवन के सामने पहुंचकर अपना मुंह काला करेंगे। फूल सिंह बरैया द्वारा दोबारा से अपना मुंह काला करने की बात कहने के बाद उनके समर्थक और कांग्रेस नेता उन्हें मनाने में जुट गए हैं। हालांकि ये भी गलत है कि राजभवन के सामने वो अपना मुंह काला करेंगे, क्योंकि राजभवन जो है वो सम्मानित जगह है। दूसरा ये कि वहाँ मुंह काला करने का मकसद कुछ और होगा, कहीं वो कुछ और तो उनका मकसद कुछ और तो नहीं है, कुछ और मैसेज तो वो नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह और युवा कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में फूल सिंह बरैया ने भाव में आकर यह बयान दे दिया था, लेकिन परिणाम कुछ और ही आ गए। इसलिए फूल सिंह बरैया द्वारा कही गई बात का सम्मान रखने के लिए पत्रकारों के सामने ही युवक कांग्रेस नेता योगेश दंडोतिया ने अपना मुंह काला कर लिया। उन्होंने फूल सिंह बरैया से अपील की है कि उनकी बात का सम्मान हो चुका है, इसलिए अब उन्हें राजभवन के सामने मुंह काला करने की कोई ज़रूरत नहीं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी दलित नेता का शोषण करने की कोशिश कर रही है, उनका मुंह काला करने के लिए उकसा रही है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी वादों को पूरा करना चाहिए, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार और महंगाई पर लगाम जैसे कई वादे किए थे। उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि राजभवन के सामने मुंह काला करने का मकसद कुछ और ही हो सकता है, और उनके बयान में ये बातचीत सामने आ गई कि वो, उनका कहना यह है कि भाजपा जो है दलित को ऐसे उकसा रही है, और ये कहीं ना कहीं उनका एजेंडा सेट है। और अगर वो अपना मुंह काला भी करते हैं तो ये कहने की कोशिश होगी कि हमारा अपमान किया जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है मुंह काला करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही संकल्प लिया था, और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भाजपा के कहने पे लिया था। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।